आखिरकार इंतजार खत्म हुआ है और ये इंतजार बड़े लंबे अरसे तक था, यानी कि लंबे अरसे तक जो है तमाम लोगों ने इंतजार किया। बिलाखिर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंतखाबात की डेट जो है वो मुंतखब कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात को लेकर आज 10 साल हो गए, कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उसे लेकर तमाम लोग परेशान थे। पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, उसके बाद तकाजा था कि शायद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, मगर कुछ पार्टीज का यह भी कहना था कि हमें नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएं ये, क्योंकि इन्हें लगता है, यानी कि सियासतदान कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, इन्हें लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो सकते। मगर आपको बताना चाहूंगा कि आज इलेक्शन कमीशन ने यह साबित कर दिया और ये साफ तौर पर मुंतखब कर दिया कि इंतखाबात कब होने हैं और किस तरीके से होने हैं। आपको बताना चाहूंगा, जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन तक ये खबर पहुंचाना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 फेजेस में जो है इंतखाबात करने का सोचा है। यानी कि असेंबली इंतखाबात को लेकर ये कहा है कि कश्मीर में 3 फेजेस में ये इंतखाब मुंतखब किए जाएंगे, जिसमें अगर आपको बता दूं कि पहला फेज जो है सितंबर 80 को किया जाएगा और पहला फेज जो है वो साउथ होगा। यानी कि आपको बता दूं कि साउथ में पुलवामा आता है, अनंतनाग आता है, शोपियान आता है, कुलगाम आता है, रामबन आता है, किश्तवाड़ आता है, डोडा आता है। और 18 तारीख को जो है साउथ में इलेक्शन जो है वो बाकायदा तौर पर किया जाएगा। और इसी के साथ साथ सेकेंड फेज में सेंटर आता है, यानी कि सेंटर में क्या आता है, गांदरबल आता है डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर आता है, बडगाम आता है, और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो है वो बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिलहाल के तौर पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद थर्ड फेज की अगर बात करें तो इसमें पांडीपुरा आता है, कुपवारा आता है जो कि नॉर्थ से है, कुपवारा आता है, बारामूला आता है, उधमपुर आता है, जम्मू, सांबा, कठुआ की बात करें तो फिलहाल जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की डेट बाकायदा तौर पर आया हो चुकी है, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया है, उसमें कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, और कहीं न कहीं बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ की है कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतने शॉर्ट टाइम में जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फायदा जो है फैसला सुनाया है। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं बाकायदा तौर पर परेशानी के हालात हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी दिख रही हैं जो कहीं न कहीं लोग नहीं चाहते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें भी दिख रही हैं जिसपे लोग भरोसा भी दिखा रहे हैं। फिलहाल के तौर पर अगर फिगर्स की बात करें तो जो जिस तरीके से फिगर सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि 3 फेजेस में जो है इलेक्शंस किए जाएंगे। अक्टूबर 1 को जो है वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन होगा, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं ये, और 4 अक्टूबर को जो है वो बाकायदा तौर पर काउंटिंग शुरू होगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के राजीव कुमार की जानिब से ये साफ तौर पर बयान किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिगर क्या कहते हैं। फिगर ये कहते हैं कि करीबन टोटल 90 सीट्स होंगी। 90 सीट्स में एसटी को 9 सीटें दी जाएंगी, एससी की 7 सीटें हैं। इसी के साथ साथ टोटल वोटिंग की बात करें तो 87.0.9 लाख जो है वो बाकायदा तौर पर टोटल वोटिंग का बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो 3.71 लाख हैं, फीमेल वोटर 42.62 लाख हैं। इसी के साथ साथ मेल वोटर जो हैं वो 44.46 लाख जो है वो बताए गए हैं। फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से एक मॉडल दिया गया है और इसी के साथ साथ बाकायदा तौर पर जगहें भी मुंतखब कर दी गई हैं, और ये भी कहा है कि सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। सिक्योरिटी को लेकर जो है वो नजरोसानी की जाएगी और जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट उठेगा उसके साथ सिक्योरिटी रखी जाएगी। जो भी जो है कैंपेन चलाएगा उसे सिक्योरिटी के पहरे में रखा जाएगा और पूरी जो है एक बाकायदा तौर पर जुमरा बनाया गया है कि किस तरीके से इंतखाबात मुकम्मल किए जाएंगे। तो फिलहाल के तौर पर आपको बता दूं कि कमर कस लें, वोटर से भी ये कहना है, सियासतदानों ने ऑलरेडी कमर कसी हुई है, और जितने भी वोटर्स हैं जिस तरीके से वो किसी पार्टी को चुनेंगे तो उम्मीद है सही तरीके से चुनेंगे और अपना वोट जो है वो बाकायदा तौर पर उसी शख्स को देंगे जो आगे जाकर उनके काम कर सके। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।